अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक कहानी समझते हैं, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ख़तरनाक हैं। हम बात कर रहे हैं सहर यानी जादू की। ये एक अरबिक लफ्ज़ है। इसकी शुरुआत कब हुई और इस्लाम इसे क्यों मना करता है, और अगर कोई इसमें फंस जाए तो इसका क्या इलाज है। चलिए कुरान और हदीस से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जादू क्या है और कैसे होता है। आसान शब्दों में सहर यानी जादू उस पोशीदा तरीके को कहा जाता है जिनसे इंसानों की नज़र को धोखा दिया जाता है या शैतानी ताकतों जिन जिन्नात का सहारा लेकर लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब जानते हैं जादू कैसे होता है। ये कोई हाथ की सफाई नहीं, बल्कि ये एक काला इल्म है। जादूगर अक्सर गंदी चीज़ें, निजासत और शिर्क का सहारा लेकर शैतानी ताकतों को खुश करते हैं ताकि वो इनके कहे के मुताबिक काम करें। ये पूरी तरीके से धोखा और बुराई पर मबनी है। अब जानते हैं जादू की शुरुआत और पहला जादूगर कौन था। जादू की तारीख बहुत पुरानी है। इसका जिक्र सूरह बकरा आयत नंबर 102 में मिलता है। जादू का सबसे ज़्यादा तज़किरा बाबल यानी बेबीलोन शहर से जुड़ा है। अल्लाह ने दो फरिश्तों को, हारूत और मारूत को भेजा था। वो लोगों को आजमाने के लिए ये इल्म सिखाते थे, लेकिन वो पहले ही खबरदार कर देते थे कि हम सिर्फ एक आजमाइश हैं, इसलिए इसे सीख कर काफिर न बनो। अब जानते हैं कि जादू को किसने फैलाया। इंसानों में शैतानी ताकतों ने इसे आम किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शैतानों ने ये झूठ फैलाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू के ज़रिए हुकूमत करते हैं, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो ताकतें दे रखी थी, जिनों, परिंदों, हवाओं और सारी चीज़ों पर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कंट्रोल दे रखा था। जबकि कुरान साफ कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया। जादू क्यों नहीं करना चाहिए। इस्लाम में जादू करना कबीरा गुनाह है। इसकी दलीलें कुरान और हदीस में वाज़ेह हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शैतान पढ़ा करते थे, और शैतानों ने कुफ्र किया। वो लोगों को जादू सिखाते थे। और अल्लाह ताला सूरह तोहा के अंदर आयत नंबर 69 के अंदर इरशाद फरमाता है, जादूगर चाहे कहीं से भी आए वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जादू का मकसद लोगों के दरमियान नफरत फैलाना होता है, खास तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान दरार डालना, जो कई जादूगर करते हैं। वो अपनी आखिरत तबाह कर लेता है। जादू को कैसे ख़त्म करें। अगर किसी पर जादू का असर हो जाए तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका इलाज किसी दूसरे काहिन या जादूगर के पास नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम में है। नंबर 1, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत कसरत से करें। हर नमाज के बाद और सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। शहद और कलौंजी सुन्नत के मुताबिक इनका इस्तेमाल शिफा के लिए करें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों को तरजीह दें। इंशाअल्लाह अगर आपके ऊपर जादू किया गया होगा तो यकीनन वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, जादू एक अंधेरा रास्ता है जो सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है। अल्लाह पर भरोसा ही सबसे बड़ी ढाल है। जादूगरों के पास जाने की बजाय 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत को अपना हथियार बनाएं। अगर आपको ये मालूमात कीमती लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें।